नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज सुबह की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इन तमाम खबरों को मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। चलिए देख लेते हैं पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भर्तियों की परीक्षा तिथि नहीं, नए आयोग की सरगर्मी बढ़ी। प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों व कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग गठन की सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। इस नए आयोग का मसौदा पहले ही कैबिनेट के पास हो चुका है। अब गठन में देरी है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 4163 पदों यानी टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है। भर्ती के लिए आवेदन लेने के महीनों बाद परीक्षा तिथि घोषित न करने का यह एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। परीक्षा तिथि को लेकर आयोग और बोर्ड दफ्तर में सदस्यों से संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्रों को यहाँ के जिम्मेदार ऑफ द रिकॉर्ड को यही बता रहे हैं कि वे सभी भर्तियां अब नए आयोग के माध्यम से ही कराई जानी है। 3-4 महीने में आयोग गठन की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 31 अगस्त तक आवेदन लिए थे। इसके लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार आयोग पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता यानी पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे। इसकी परीक्षा तिथि भी अब तक घोषित नहीं हो सकी है। और अगर हम बात करें तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो है 2017 में आयोग के गठन की शुरू हुई थी कवायद, और 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिक्षा आयोग में गठन की कवायद शुरू हुई थी। उस समय उच्चतर और चयन बोर्ड के अध्यक्षों व सदस्यों से इस्तीफा भी ले लिया गया था, लेकिन बाद में आयोग का गठन नहीं हो सका और फिर से अध्यक्ष व सदस्यों को तैनात करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो जो भी होगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आगे अवगत कराया जाएगा। और जो बात सामने निकल के आ रही है कि अब आप लोगों की परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर को। शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का अंतिम संशोधित परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन के बाद शारीरिक शिक्षा विषय में 4, संस्कृत के 21, अर्थशास्त्र के 14 व गणित में 12 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। इनका साक्षात्कार 15 दिसंबर को कराया गया है। इनमें से शारीरिक शिक्षा विषय में 3, संस्कृत में 15, अर्थशास्त्र में 6 व गणित में 7 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं। सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार बुधवार को हुई आयोग की बैठक में संशोधित अंतिम परिणाम पर मुहर लगाई गई है। नए सिरे से चयनित जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए थे, उन्हें 11 जनवरी तक अभिलेख उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया है। गौरतलब है कि आयोग ने इन 4 विषयों का परिणाम तैयार करते समय एक प्रश्न के अंक नहीं जोड़े थे। प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। कोर्ट ने मूल ओएमआर शीट तलब की तो उसमें याचिकाकर्ताओं की आपत्ति सही पाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने इसमें किया है संशोधन। शारीरिक शिक्षा, संस्कृत, अर्थशास्त्र और गणित के परिणाम बदले गए हैं। अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो संस्कृत में 74 पद हैं, अर्थशास्त्र के 100 पद, गणित में 96 और शारीरिक शिक्षा के 23 पद। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी की ही एक खबर है कि चयन बोर्ड की एक और भर्ती पहुंची हाईकोर्ट। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी 2021, प्रधानाचार्य भर्ती 2021, कानपुर मंडल प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का जो परिणाम है हाईकोर्ट के आदेश के चलते देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध एक और भर्ती मामले में याचिका दाखिल हुई है। यह याचिका टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान 2011 का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने
याचिका लगाई है जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई है। भर्ती पर कोर्ट का असर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विरुद्ध अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी जीव विज्ञान 2011 भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के लिए याचिका लगाई गई है। वैसे भी चयन बोर्ड ने इधर प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी और टीजीटी 2021 की जो भर्ती पूरी की है वह हाईकोर्ट के आदेश पर ही पूरी की गई है। वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती को पूरी कराने की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हालांकि हलफनामा में दिए समय में भर्ती पूरी नहीं हो सकी, जो कि अब भी अधूरी है। अब टीजीटी जीव विज्ञान का परिणाम परीक्षा कराए जाने के 6 साल बाद भी समय बीतने के बाद भी घोषित न किए जाने पर याचिका दाखिल की गई है। तो यह थी टीजीटी पीजीटी 2011 जीव विज्ञान परिणाम को लेकर हाईकोर्ट में याचिका संबंधित खबर। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है कि फरवरी में मिलेंगे 3 नए सदस्य। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी में सदस्यों की 3 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से 3 पदों पर सदस्यों का चयन होना है। इस भर्ती प्रक्रिया को फरवरी तक पूरा किया जाना है। आयोग में सदस्यों के 8 पद हैं। पिछले दिनों एक सदस्य डॉक्टर किशनवीर सिंह साक्य सेवा मुक्त हुए हैं। वर्तमान में 7 सदस्य और डॉक्टर रामजी मौर्य, प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी, कल्पराज सिंह, डॉक्टर सविता अग्रवाल, डॉक्टर हरेश प्रताप सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव और प्रेमनाथ हैं। इनमें से 2 सदस्य डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव और प्रेमनाथ फरवरी में सेवा मुक्त हो रहे हैं। आयोग में 3 सदस्यों के पद फरवरी में रिक्त होंगे। उसे देखते हुए नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने पहले से ही रिक्त होने वाले पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे आयोग में चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सभी 10 सदस्यों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। प्रतियोगी छात्रों ने की शिकायत। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि सदस्य पद के लिए कुछ ऐसे लोग आवेदन कर रहे हैं जो प्रदेश के अन्य चयन बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं। उन सदस्यों पर निष्पक्ष भर्ती न करने का आरोप लगा था। संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया है कि आरोपित सदस्यों का चयन हुआ तो वह प्रदर्शन करेंगे। अब देख लेते हैं आज की अंतिम महत्वपूर्ण खबर को, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना एक बार फिर यूपी में अलर्ट। प्रभावित देशों से लौटने वालों की होगी जांच। चीन में कोहराम मचा रहे ओमिक्रॉन BF.7 के 4 केस देश में भी मिले हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी अपना जो है मास्क वगैरह सैनिटाइज़र लगाकर अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।